नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए ये मैथ क्लास करने वाले हैं। और ये जो क्लास है आप एग्जाम के लिए टू दी पॉइंट है, बिल्कुल आपके एग्जाम के लेवल में है, इसलिए इसमें से एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। देखिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा चीज मैंने डाला है, जो कि मैं आपको प्रैक्टिस पेपर में डालता हूँ। बिहार जीविका का जो मॉडल पेपर आता है, लेकिन आज मैंने स्पेशली मैथ का क्वेश्चन लाया है, वो भी 20 क्वेश्चन लाया है। तो 20 क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट नहीं होते हैं, तभी मैंने स्टार्ट इसलिए करा है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे ना, तो मैं आपको इससे ज्यादा भी क्लास लाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, और जहां देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करना है ना, वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर कीजिएगा, फिर आप मेरे आंसर से मैच करिएगा। और आपको जीविका के लिए टेस्ट लगाना है, तो आप वीर पथ का एप्लीकेशन जो है ना, उसको डाउनलोड करके और जाकर टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल आपके एग्जाम के लेवल में, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप एक भी टेस्ट में मिस मत करिएगा। अपने एग्जाम से पहले सभी टेस्ट को यहाँ पर जाकर लगा लीजिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि जीविका, माफ कीजिएगा, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का योग 126 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। देखिए, यहां पर मैं मान लेता हूं इस क्वेश्चन में कि संख्या 1 है, 2 है, 3 है। मैं क्या मान लूंगा, यहां पर संख्याएं मान लूंगा। मैं एक मान लूंगा x। अब x क्यों मानूंगा, एक को मैं x से गुना करूंगा ना, कितना बन जाता है, x ही बन जाता है। दूसरा मान लूंगा मैं 2x मान लूंगा, और तीसरा क्या मान लूंगा, मैं तीसरा मान लूंगा मैं 3x मान लूंगा, ठीक है ना, ऐसे मान लूंगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उनके वर्गों का योग, उनके वर्ग। अब मैं क्या करूंगा, पहला संख्या का मैं वर्ग कर दूंगा, दूसरी संख्या का वर्ग मैं कर लूंगा, और तीसरी संख्या का मैं क्या कर लूंगा, वर्ग कर लूंगा। 3x को मैं क्या कर लूंगा, वर्ग कर लूंगा। इनका योग कितना दिया है, 126 दिया है। देखिए, जो क्वेश्चन में जैसा कहेगा ना, वैसा ही बनाना है आपको। ये क्या बन जाएगा, ये तो आपका एक्स स्क्वायर रहेगा ही, प्लस में ये आपका 2x है ना, तो 2x को जब स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना में 4 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में ये 3 तिया में 9x स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर 9x स्क्वायर है, बराबर में 126 है। ऐसे मैंने कर दिया। अब सभी क्या बन गया, सभी आपका x का स्क्वायर बन गया। अब जब x का स्क्वायर बन जाता है ना, तो आप तीनों को जोड़ सकते हैं। आप क्या बन जाएगा, एक यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 4 है, तो 5 बन जाएगा, और 5 9 14 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, बराबर में 126 तो है ही। अब मैं कह सकता हूं कि एस स्क्वायर बराबर में क्या बन जाएगा, 126 को मैं अगर 14 से भाग लगाऊंगा, तो देखिए इसको 14 को इस तरफ करेंगे, अभी भाग गुना में है तो सिर्फ भाग में आ जाएगा, तो काट के कितना बन जाता है, 9 बन जाता है ना। यानी कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो ये भी मैं कह सकता हूं ना कि x को मैं रूट के अंडर में 9 कर दूंगा, जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो जब मैं बाहर लाऊंगा तो 3 हो जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर आंसर नंबर ए करा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। देखिए, आपको समझाने के लिए मैं इतना टाइम लिया हूं, अगर आप लोग खुद से बनाएंगे ना, पता होगा ना, ये क्वेश्चन सेकेंडों में बन जाएगा, बिना पेन पेपर पकड़े हुए। बस आपको प्रैक्टिस करना है। और हमारा क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो क्लास को एक बार लाइक जरूर करिएगा, ताकि हम लोग का मोटिवेशन बने और मैं आप लोगों के लिए क्लास बेस्ट लाऊं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। मेरे लगाने से पहले आप लोग, मेरे बनाने से पहले आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 है और विक्रय मूल्य दिया गया है 3500, तो हानि का प्रतिशत कितना है। देखिए, हानि प्रतिशत अलग होता है और हानि अलग होता है। देखिए यहाँ पर तो मैं लाभ हानि का ये चैप्टर है, तो देखिए हानि का प्रतिशत फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो समझ लीजिए। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि बटा में क्रय मूल्य, ठीक है, गुना में 100 होता है। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्रय मूल्य तो दिया गया है, क्वेश्चन में बिल्कुल दिया गया है, हानि तो नहीं दिया गया है ना, तो हानि निकालना पड़ेगा। तो आपको हानि का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। देखिए, फॉर्मूला पता रहेगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे करना क्या है। हानि का फॉर्मूला क्या होता है, जब विक्रय मूल्य क्या आता है, क्रय मूल्य से कम, जितना में आप खरीदे हैं ना उससे कम में रहता है, अगर होता है विक्रय मूल्य, तो हानि हो जाता है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य, ये आपका होता है, ठीक है ना।
अब क्रैमूल कितना दिया गया है आपका, क्रैमूल दिया गया है 4500, मैं रख दूंगा यहाँ पर 4500 माइनस में ये कितना है 3500 है, ठीक है ना। अब घटा के कितना कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1000। अब 1000 तो आपका हानि निकल गया ना, अब हानि निकल गया है ना, जब हानि निकल गया है ना तो हानि का प्रतिशत भी निकाल दीजिए। अब यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर हानि प्रतिशत बराबर में क्या बन जाएगा, हानि का फॉर्मूला मैं बिठाता हूँ, हानि बटा में क्रय मूल्य है, तो हानि है आपका 1000 दिया गया है, तो मैं 1000 ऊपर रखूंगा और नीचे में क्रय मूल्य कितना दिया गया है, क्रय मूल्य है 4500, तो 4500 मैं यहाँ में कर दूंगा गुना में 100। अब जितना काट कर आएगा ना वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और देखिए मैं काटता हूं, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और देखिए नीचे कितना बच गया 45 बच गया, ऊपर में 10, ये कितना हो जाएगा 5 नमा 45 और 5 दूना में 10, ठीक है। अब 2 बटा में 9, अब यानी कह सकता हूं इसको कि 200 बटा में 9 है। देखिए 9 दूना में 18, 9 दूना में 18 दशमलव में 9 दूना 18, देखिए 22 दशमलव में समथिंग आता है, इतना प्रतिशत आता है जो आपको ऑप्शन में बी में दिया गया है। देखिए समझ में आ गया ना। इसमें मेन क्या था आपका, फॉर्मूला था। देखिए फॉर्मूला जितने भी चैप्टर के फॉर्मूले हैं ना, सभी फॉर्मूले को आप लोग याद करके उस पर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को आप आसान तरीके से बना सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए माफ कीजिएगा, यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा था। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 54 था, मुझे याद था क्वेश्चन में, ठीक है ना। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन 240 मीटर लंबी है, यानी इसका चाल कितना दिया गया है, चाल यानी कि गति कितना दिया गया है, इस गति दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, ठीक है। और इसका जो है ट्रेन की लंबाई है, अब ट्रेन की लंबाई दिया गया है ना, ये उसका दूरी होता है, क्या होता है दूरी, दूरी बराबर में कितना बन जाएगा आपका 240 मीटर बन जाएगा। इसे पार करने में लगने वाला समय क्या होगा, सेकंड में बताना है। देखिए तो आपको पता होना चाहिए और पता होगा कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल होता है। आपको देखिए यहाँ पर दूरी तो दिया गया है, दूरी दिया गया है और चाल भी दिया गया है आपका, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपको स्पीड दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन आपका दूरी है मीटर में। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, यानी कितना एक सेकंड में कितना मीटर चलता है, वही तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है ना सेकंड में, आपको तो ये तो चेंज करना ही पड़ेगा। पहले मैं क्या करूंगा कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दूंगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जितना किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहे ना उसमें आप लोग 5/18 से क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। जितना आएगा ना वो आपका मीटर पर सेकंड में आंसर निकल के आएगा, ठीक है ना। चाल आपका रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा, जब इससे गुना कर देंगे ना तो आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ आपको। 54 यहाँ पर है, गुना में 5/18 कर दूंगा, यहाँ पर कितना बन जाएगा 18 54 5 15, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड हो गया आपका। अब चाल मैं यहाँ कर दूं, यहाँ पर ना समझ जाएंगे ना, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब दूरी, दूरी कितना है आपका 240 है मीटर में, और चाल कितना दिया गया है 15 मीटर पर सेकंड दिया गया है, 15 मैंने कर दिया, तो आपका क्या निकल गया, समय निकल गया यहाँ पर। अब काट दीजिए, यहाँ पर काटने पर क्या आएगा 15 15 15 और यहाँ पर ना 15 छक्के 90, ये 16 आ गया है, तो 16 किस में निकल जाएगा, ये तो आपका था मीटर पर सेकंड में, यानी कि 16 सेकंड आपका क्या बन जाता है, आंसर निकल के आ जाता है। देखिए यहाँ पर जब मैं समझा रहा हूं ना, अगर पता है तो ठीक है आपने बना लिया होगा, और जिसको पता नहीं है ना आप इसको आराम से कीजिएगा, समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है ना। बाद बाकी और तभी आपको समझ नहीं आता है ना तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं देखूंगा कि मैं आपको कैसे समझाऊं, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। अब देखिए त्रिज्या यानी कि रेडियस दिया गया है, कितना है, रेडियस को हम लोग r से कहते हैं, 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला में, देखिए यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाई का वैल्यू कितना बोला लेने के लिए, 5/7 ना, तो 5/7 कर दूंगा,
और आर स्क्वायर है, यानी आर यहाँ दिया गया 7, तो कह सकते हैं कि 7 को 2 बार गुना करेंगे। अब काट के जितना आएगा ना वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 7 7 कट जाएगा, क्या बच गया, 22 बच गया, और गुना में 7 बच गया, यानी कि 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आपका है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिएगा, ठीक है ना। बस क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना, तभी आप लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं, एग्जाम में 1 घंटे बैठ सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको बाद में पता चलेगा। अभी क्लास को स्टार्ट किए हैं और क्लास छोड़ देंगे तो फिर आपका नुकसान है इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 30 का 40% कितना होगा। का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, गुना होता है। तो 30 का मतलब गुना। अब 40% है ना, 40% इसका मतलब क्या होता है, 40 बटा में 100 होता है ना। प्रतिशत मतलब क्या होता है, 1 बटा में 100 होता है, ठीक है। तो 40% है, तो 40 बटा में क्या कर लूंगा मैं, 100 कर लूंगा। 2 जीरो है, 1 जीरो कट गया, क्या बन जाता है आपका, 4 दिया में 12 निकल के आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ए में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। क्वेश्चन ये है कि 75 को 9 और 16 के अनुपात में विभाजित करना है, यानी कि 9 अनुपात 16 के अनुपात में विभाजित करना है। तो कौन कौन सा नंबर निकल के आ जाएगा। देखिए जब अनुपात में बोलेगा निकालने के लिए ना, तो क्या करेंगे आप लोग, 75 तो लिख ही देंगे, जितना टोटल नंबर रहेगा वो तो आप लिख ही देंगे। साथ साथ में 9 और 16 है ना, पहले क्या कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। 9 और 16 को जोड़ लेंगे, कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा, ठीक है। अब पहला भाग निकालेंगे लिए क्या करेंगे, पहला भाग में 9 दिया गया है ना, तो 9 बटा में क्या कर देंगे, जितना का टोटल दोनों को जोड़ के आया था ना वो लिखेंगे। नीचे में कितना कर दूंगा, 25 कर दूंगा। पहला नंबर इससे निकल के आ जाएगा। और दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, 75 रहेगा, और गुना में पहला भाग तो 9 बल निकल गया, दूसरा भाग 16 है ना, तो 16 में यहाँ कर दूंगा, बटा में क्या कर दूंगा, जितना जोड़ के आया था इन दोनों का, ये ऐसे कर देंगे। अब जितना काट के निकल के आ जाएगा ना, तो पहला आपका नंबर ये हो जाएगा और दूसरा आपका नंबर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए 25 दिया 75, 9 दिया में 27 बन गया पहला, 25 दिया 75 और 16 दिया में 48, यानी कि 27 और 48 किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि उनका औसत संख्या 72 है तो बड़ी संख्या क्या है। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये कर दिया है कि आपको संख्या नहीं दिया है, आपको औसत दिया है। देखिए तो औसत बराबर क्या दिया गया है, आपको औसत दिया गया है आपका 72 दिया गया, ठीक है ना। तो संख्या क्या बन जाएगा, देखिए संख्या बराबर आपका बन जाएगा यहाँ पर 72 गुना में 2 करेंगे। अब 72 गुना में 2 हम क्यों करेंगे, यहाँ पर 144 निकल के आ रहा है ना, 72 गुना में 2 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर औसत दिया गया है। तो कितना संख्या है, 2 संख्या है ना, 2 संख्या का औसत है, तो कुल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। यही बात अगर 3 संख्या रहता तो यहाँ पर 3 से गुना कर देते हैं तो टोटल संख्या निकल जाता। समझ गए ना, यानी कि 144 निकल गया। अब दोनों में से बोल रहा है कि बड़ी संख्या कौन सा है, देखिए 5 और 7 में बड़ा कौन सा है, 7 है ना। मैं सही बड़ी संख्या कैसे निकालूंगा, मैं बड़ी संख्या बराबर क्या बन जाएगा, 144 तो आपका आएगा ही, गुना में 7 को यहां लिखेंगे और नीचे में कितना लिखेंगे, मैंने क्या बताया था, 5 और 7 दोनों को नंबर जोड़ के लिखेंगे ना, 7 5 कितना बन जाएगा 12। अब काट के निकाल दीजिए, देखिए 12 से कट जाएगा तो 12 12 144, 12 7 84। ऑप्शन नंबर आपका ये सी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है कि 75 का 20% कितना होगा। देखिए यहाँ पर 75 का 20% है, तो का मतलब क्या होता है, गुना होता है ना, उसका 20% यानी कि 20 बटा में 100, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा ना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का, इसे पहले मैंने इसी क्लास में ऐसे बताया है सेम आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है, और ये जो सॉल्व आपका होगा ना इतना ना, ये आपको बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। वैसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर गलत निकल के आ जाएगा। अगर आपको पता है ना बोर्ड मास का रूल, आप आसानी से कर सकते हैं। जिसको नहीं पता है, चलिए मैं समझा देता हूं आपको कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। कि 5 10 में 7
गुना में 3 दिया गया है, माइनस में 9 भागा में 3 दिया गया है। अब देखिए पहले क्या करेंगे बोर्ड मास के में, पहले भाग का काम करेंगे, फिर गुना का काम करेंगे, फिर जोड़ का काम करेंगे, लास्ट में घटाव का यानी कि माइनस का काम करेंगे। पहले के दोनों में भाग लगाएंगे कितना बन जाएगा, 9 और 3 में भाग लगाएंगे कितना होगा, 3 दिया 9 होता है ना, तो 5 प्लस में 7 गुना में 3 और माइनस में क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, क्योंकि 9 में भाग लगाएंगे 3 से तो 3 ही आएगा ना, बाद बाकी मैंने सेम छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर इसमें अब प्लस है, गुना है और यहाँ पर माइनस है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करना पड़ेगा, ये बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। 5 प्लस में कितना बन जाएगा, 7 में 21 बन जाएगा, माइनस में 3। अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे, अब करेंगे आप दोनों को जोड़ेंगे, पहले 21 और 5 कितना बन जाएगा 26, माइनस में 3, अब कितना बन जाएगा, घटा के 23 निकल के आ जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए में आ जाता है। ठीक है ना, तो बोर्ड मास में क्या होता है, देखिए मैं लिखता हूं बोर्ड मास MAS होता है, मतलब क्या होता है, बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, जो अपने पर है ना कि का को क्या बोलते हैं, ऑफ बोलते हैं। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर ऑफ का काम करेंगे, फिर आप डिवीजन यानी कि भाग का काम करेंगे। एम मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई करना, उसके बाद एडिशन करना, जोड़ना, लास्ट में घटाना होता है, ये होता है बोर्ड मास। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में है कि एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप क्या होगा। देखिए तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, वर्ग का परिमाप, ठीक है ना, बराबर क्या होता है, 4 गुना में क्या होता है, भुजा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ तो आपको भुजा दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो 4 गुना में क्या कर दीजिए, 8 कर दीजिए, कितना बन जाएगा, 32 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है। इसमें क्या है ना, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आप एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और वो भी फॉर्मूले से रिलेटेड आएंगे, तो फॉर्मूले को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, सारे फॉर्मूले को। ठीक है ना, अगर आपको डर भी लगता है मैथ से ना, तभी मैं बोलूंगा फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला पर ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में है कि दो संख्याओं का योग दिया गया है 45 और अंतर दिया गया है 15, तो बड़ी संख्या क्या होगा। अब दोनों संख्या का योग, देखिए यहाँ पर तो मान लूंगा संख्या, पहला संख्या मान लूंगा x, दूसरा मान लूंगा y, मैं लिख नहीं रहा हूं बस समझाने के लिए बोल रहा हूं, यानी कि x प्लस y दोनों को जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा, 45 बन जाएगा, और दोनों घटा के x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया, 15। देखिए आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान के बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन इसको बनाने के लिए ना आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो आप ऑप्शन का हेल्प लीजिएगा, ऑप्शन से आप आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए दो संख्या दिया गया है, उसमें से बोल रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगा। अगर मैं मान लूंगा दो संख्या का योग 45 है, एक ले लूंगा मैं कितना, 10 ले लूंगा, दूसरा कितना लेना पड़ेगा, 35 लेना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। ये तो हो गया छोटा संख्या, बड़ा संख्या तो आपका ये हो गया, लेकिन आपको बड़ा संख्या पता करना था, तो वैसे भी आपका गलत है, पहला कंडीशन में ये गलत है। दूसरा क्या करे, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए ना, जोड़ने पर तो हो गया 45, लेकिन घटाने पर कितना आता है, 25 आता है ना, तभी आपका गलत है, पहला तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर 15 है, तो 15 में क्या जोड़ेंगे आप, 15 में जोड़ेंगे 30 जोड़ेंगे, देखिए दोनों जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ये 45 तो दिया गया है, बिल्कुल मैच कर रहा है, और अंतर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर तो 15 और 30 का अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। देखिए अंतर तो 15 निकल गया, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है बड़ी संख्या। देखिए तो एक 15 है तो दूसरा 30 हो जाएगा ना, तो 30 आपका आंसर होना चाहिए, ना कि 15 होना चाहिए। क्वेश्चन को पूरा पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन आपको जो आगे कह रहा है कि बड़ी संख्या में तो 15 नहीं आएगा, इसमें तो 30 निकल के आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 30 में दिया गया ये, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें समझ आया होगा, नहीं तो एक बार फिर से दोबारा समझने का इसमें कोशिश कीजिएगा। आगे है कि एक वस्तु पर 10% का लाभ होता है, यदि बेचने की कीमत 660 है तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर यहाँ दिया गया है, आपको लाभ प्रतिशत दिया गया है, लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है, 10% दिया गया, ठीक है। और आपको इसने
विक्रय मूल्य दिया गया ना, यहाँ के बेचने की कीमत कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य मैं यहाँ कर देता हूँ 660 दिया गया है। तो आप पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो समझ लीजिए। जब आपका विक्रय मूल्य दिया रहे और लाभ दिया रहे तो इसका फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुना में 100 बटा में होता है 100 प्लस में लाभ का प्रतिशत होता है ना, लाभ का प्रतिशत होता है। तो विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 660 दिया गया है, और फिर 100 बटा में कितना बन जाएगा 100 प्लस में कितना बन जाएगा 10 ना, कितना बन जाएगा 100 प्लस में 10 में यहाँ समझने के लिए कर देता हूँ यहाँ पर 660 प्लस गुना में 100 बटा में 110 हो जाएगा। अब काटूंगा ना तो 4 में कट जाएगा, 100 में 600। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, ए में दिया गया है। देखिए फॉर्मूला पता था तो कितना आसान तरीके से हमने बना लिया है, और जिसको फॉर्मूला नहीं पता होगा ना आप इसको कतई नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ फॉर्मूले मैथ में जो है ना बैकबोन है, इसीलिए हर चैप्टर में फॉर्मूले जो आते हैं ना फॉर्मूले को देखिए और उस पर प्रैक्टिस करिए, और साथ साथ आप मेरा टेस्ट जरूर लगाइएगा जो कि वीर पद के एप्लीकेशन पर है। आपको अगर टेस्ट ज्वाइन करने में कोई दिक्कत है ना तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे है कि सलोनी की आयु समीर से 5 वर्ष अधिक है। यदि समीर की आयु 15 वर्ष है तो सलोनी की आयु कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में पेन पकड़ने की जरूरत ही नहीं है अगर आप समझ गए हैं तो। देखिए सलोनी की आयु समीर से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि कह सकता हूं कि सलोनी, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा समीर का जितना एज रहेगा ना उसमें प्लस ऐड कर देंगे 5 को तो सलोनी का निकल जाएगा। तो यहाँ तो समीर का आयु दिया गया है 15 ना, तो समीर के बदले में क्या कर दूंगा 15 कर दूंगा, उसमें 5 प्लस बड़ा है क्या निकल के आ रहा है 20 निकल के आ रहा है, ठीक है। आगे है यहाँ पर कि 12, 15, 18 का एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक निकालना है। तो पहले क्या करेंगे 12 को 15 में भाग लगाइए, ठीक है ना। 12 का 12 घटा कर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे करके 12 यहाँ लिखेंगे आप, तो 4 तिया में 12, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ कितना निकल के आ गया, इन दोनों का एचसीएफ कितना निकल के आ गया 3 निकल के आ गया, क्योंकि लास्ट में 3 से ही कटा है ना। अब क्या करेंगे 3 को और 18 में भाग लगाएंगे, 3 से 18 में भाग लगा दीजिए, 3 छक्के में 18, तो किसे भी कट गया ना, जिससे कट जाता है लास्ट में ना वही आपका एचसीएफ कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में ये दिया गया है। इसके और भी तरीके हैं लेकिन ये तरीका सबसे आसान तरीका है, ठीक है। चलिए आगे है कि एक घड़ी 5 मिनट आगे चलती है, 5 घंटे बाद घड़ी कितने मिनट जल्दी दिखाएगी। लेकिन 1 घंटा में कितना है 5 मिनट है, ठीक है। 5 मिनट 2 घंटे में कितना होगा 10 मिनट होगा, वैसे ही 5 घंटे में कितना होगा 5 घंटे में कितना बन जाएगा 1 घंटे में 5 मिनट है, 5 घंटे में 5 25 मिनट जल्दी दिखाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी में दिया गया है। अब आगे है कि एक समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा क्या होगा। देखिए यहाँ पर बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है। देखिए कर्ण कितना दिया गया त्रिभुज में, मान लेता हूं समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है ऐसे। अब कर्ण कितना दिया गया आपका, कर्ण दिया गया आपका, इसको मान लूंगा मैं ए बी, इसको मान लूंगा मैं सी। कर्ण ये होता है ना, कर्ण ये होता है, इसका भुजा 90 डिग्री होता है, कौन होता है ना, उसके सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है। तो कर्ण दिया गया है आपका 13, और कर्ण क्या होता है ना सबसे लंबी भुजा होता है, और एक भुजा दोनों में से कोई एक भुजा में मान लेता हूं कितना है 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बोल रहा है कि दूसरी भुजा कितना होगा, ये भुजा कितना होगा ये पूछ रहा है आपको। इसका बनाने के लिए यानी कि बीसी बराबर निकालने के लिए आपको ऐसा करना होगा, रूट अंडर में AC का स्क्वायर माइनस में AB का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर तो AC कितना दिया गया 13 ना, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, माइनस में AB कितना दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, ये तो रूट अंडर में रहेगा। अब देखिए आप रूट अंडर में रहेगा तो कितना बन जाएगा 169 माइनस में 55 से 25, यानी कि 144 आ जाएगा रूट अंडर में। जब बाहर निकालेंगे तो कितना बन जाएगा ये 12 निकल के आ जाएगा BC, यानी कि आपका आधार की लंबाई ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा।
देखिए जिसको नहीं पता है ना, आप इसको कर लीजिएगा कि कर्ण बराबर क्या होता है। कर्ण के फॉर्मूले से ही मैंने इसको बनाया है। देखिए इसको ऐसे बनाते हैं, BC स्क्वायर बराबर में AC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। इससे आप लोग कोई सा भी निकाल सकते हैं, तीनों में से कोई भी भुजा निकाल सकते हैं, अगर दोनों में से तीनों में से दो भुजा दिया रहे तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 5x बराबर प्लस में 6 है बराबर में 0 है। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है कि x का मान कितना होगा, इसका हल क्या होगा। देखिए यहाँ पर अब बीच में कितना है, 5 है ना, तो 2 नंबर ऐसा लीजिए आप जो गुना करने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए, जोड़ने और घटाने पे कितना आ जाए, तो यहाँ पर 5 आ जाए। तो ये संख्या कितना है, 3 और 2 है। 3 2 को जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, और 3 2 गुना करेंगे कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस में 6 बराबर में 0। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर माइनस माइनस हमने क्यों करा है, क्योंकि देखिए माइनस माइनस जोड़ को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो 5 बन जाएगा और साइन लगेगा माइनस का, इसलिए मैंने ऐसा इसको किया हुआ है। अब इसमें क्या कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ा बना लीजिए। इसमें से x का कॉमन लेंगे कितना बन जाएगा, x माइनस में 3, इसमें से -2 कॉमन लेंगे तो क्या बचाएगा, इसमें बचाएगा x, और ये कितना है आपका, ये माइनस इधर हो जाएगा, ये बच जाएगा 3। तभी तो 3 2 में 6 बन जाएगा ना सॉल्व करने पर। इसमें से एक क्या बन जाएगा, x माइनस में 2, x माइनस में 2, और देखिए ये दोनों तो सेम ही है, एक बन जाएगा x माइनस 3 बराबर में 0। तो कह सकते हैं कि x बराबर में 1 कितना निकल के आ जाएगा, आपको 2 निकल के आ जाएगा, क्योंकि माइनस में है। अब इस बराबर इस तरफ लाएंगे तो कितना बन जाएगा, इसको ऐसे बनाते हैं हम लोग, इसको मैं शॉर्टकट बना रहा था इसको। एक है x माइनस 2, x माइनस 2 बराबर में 0, ठीक है, तो x बराबर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब इस तरह माइनस में, इस तरह प्लस में आ जाएगा, एक तो निकल गया 2, एक दिया गया x माइनस 3 दिया गया है ना, x माइनस 3 दिया गया बराबर में 0 है, x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि 2 और 3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आ रहा है। यहाँ पर आगे है कि एक ट्रक 60 किलोमीटर दूरी 1.5 घंटे में तय करता है, इसकी औसत गति क्या होगी। देखिए यहाँ पर एक ट्रक की लंबाई दिया गया है ना आपको ना 60 किलोमीटर, माफ की जगह ट्रक दिया गया है, इतना किलोमीटर दूरी चलता है। दूरी कितना दिया गया आपको, 60 किलोमीटर दिया गया है, ठीक है। और आपको समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 1.5 घंटा दिया गया है। इसका औसत गति क्या होगा, गति मतलब चाल पूछ रहा है आपसे। चाल बराबर क्या होता है, अभी मैंने पढ़ाया था आपको, दूरी बटा में चाल होता है ना। तो दूरी कितना दिया गया, 60 बटा में चाल कितना है, 1.5 है। अब पॉइंट हटाएंगे तो कितना बन जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा, काट के निकालेंगे तो 40 निकल के आ जाएगा। 40 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि 5:8 का प्रतिशत भाग कितना होगा। देखिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 5/8 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको जब प्रतिशत में चेंज करना होता है ना तो 100 से गुना करते हैं। 5/8 को क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करेंगे। जब प्रतिशत में बदलेंगे ना तब 100 से, जब प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग लगाना पड़ता है, ठीक है। अब ये क्या कितना हो जाएगा, 500 बटा में 8 हो जाएगा, 8 6 48, 2 हो जाएगा, 8 2 में 16 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर कितना निकल के आ जाता है, 62 पॉइंट में 5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 12 का 15-25% कितना है। देखिए इस क्वेश्चन का भी मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, इस का क्लास में मैंने बता दिया है, सेम क्वेश्चन है आपका। आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ठीक है ना। और जो बच्चे क्लास लास्ट तक देखे हैं ना, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप मेरी क्लास को लास्ट तक देखते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले क्लास में इसी तरह से। तब तक के लिए सभी से एक बार सभी दोस्तों को जय हिंद बोलना चाहूंगा, ठीक है ना, ताकि आप लोग मन से पढ़ें और मोटिवेशन के साथ पढ़ें, ठीक है ना।